हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। हमारे आइलैंड्स के ताज़ा खबरों और इम्पोर्टेंट अपडेट्स से जुड़े रहे, भरोसेमंद और पक्की जानकारी सीधे अपने फ़ोन पर पाने के लिए न्यूज़ आप तक व्हाट्सएप चैनल को अभी फॉलो करें। Thank you for joining us. Special thank to our chief guest, Mr. Asraf ji, and media partners. Thank you for coming here. And आज हम यहाँ पे ट्रैम लॉन्च कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट टाइम इन अंडमान, और ये सेगमेंट हम यहाँ पे लाए हैं, ट्रैम 400cc, जो कि आज अनरिवील करने वाले हैं यहाँ पे। ये फर्स्ट टाइम है, यहाँ पे हम सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बजाज ऑटो लिमिटेड जो है ट्रैम का शेयर्स रख के अभी हम यहाँ पे अंडमान पे लॉन्च करें यहाँ पे। तो आज इनका होगा यहाँ पे इनॉग्रेशन, देन उसके बाद हम करेंगे। सर आप आइए तो थोड़ा। बहुत सारे यूट्यूबर्स को लाए हैं जो कि होम फ्लाइट टू दिल्लीपुर के लिए होस्ट करते हैं यहाँ पे। तो आप बताइए सर। Good evening, everyone. First of all, congratulations, Uncle Sagar, bringing such a amazing brand. Tramp, मेरे ख्याल से अगर आप लोगों को पता है कि नहीं पता, it's an international brand and it's a very good, well-known brand in India. तो बहुत ही अच्छा लगा कि you have thought about this अंडमान के लिए, and it's a very good segment. If I can see, you have a lot of options here. So मैं हमेशा बोलता हूँ कि ब्रांड कोई भी हो, चलाने वाले के अंदर वो थोड़ा ये होना चाहिए, you have to be a rider. So I am so glad that कि Tramp is here and मैं Tramp का बहुत पुराना राइडर हूँ. I was having a Tramp टाइगर बोल के एक ब्रांड है, Tramp का एक सेगमेंट है. तो I am happy that कि Tramp is here in Andaman. और सागर, congratulations uncle, congratulations. I think अभी एक शुरुआत है, सागर ने शुरू किया है, and I think it will be go long way. और I think आने वाले टाइम पे काफी सारे राइडर्स जुड़ेंगे इस ब्रांड के साथ, क्योंकि ब्रांड बहुत अच्छा है. And I hope कि they can give the good service as well, क्योंकि सेल के बाद जो सर्विस होता है वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है. और मुझे लगता है सागर इस चीज में बहुत ही स्मार्ट है. He knows कि क्या चाहिए और कस्टमर को क्या चाहिए. तो I think this is the best option for all of us. और जब भी आप राइड करें तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब राइड करें तो ऑलवेज रिमेंबर कि राइडर वो होता है जो उसको पता है कि कहाँ पे क्या करना चाहिए. These machines are very powerful. Enjoy the machines and make sure कि जब भी आप इस बाइक को enjoy करें एक सेफ्टी एटमॉस्फेयर पे करें, और राइडिंग गियर्स हमेशा पहन के, हेलमेट हमेशा पहन के ही enjoy करें. होपफुली कभी अगर हमारा कोलैबोरेशन सागर भाई से होगा तो हम लोग डेफिनेटली एक ट्रैम का राइड करेंगे, जबरदस्त वाला. और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू सागर, थैंक यू अंकल, थैंक यू ट्रैम अंडमान. गुड इवनिंग एवरीवन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम अशरफ जी, जो माने हैं आने के लिए. हमने आज सुबह ही उनको, मैं भी ट्रैवल कर रहा था, तो देन माय जीएम कॉल्ड मी. मैंने बोला नंबर भेजता हूँ, बात करो, फ्लाइट बोर्ड कर रहा हूँ. एंड मतलब इतनी अच्छी है कि उन्होंने टाइम निकाला इतने शॉर्ट नोटिस में. थॉमसन जी आए हुए हैं, हमारे पुराने मित्र भी हैं, बंधन बैंक के मैनेजर हैं. एंड ऑल द मीडिया पर्सन्स प्रेजेंट हियर, ऑल द कस्टमर्स जो लेने वाले हैं, जो ले चुके हैं, थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग. ट्रायम्फ हम बजाज कर रहे हैं. इनफैक्ट 2005 में हमने बजाज का ऑपरेशन स्टार्ट किया था, एंड आज 21 ईयर्स हो गए हैं बजाज करते हुए. So it was our first venture into the automobile dealership and it has been quite a journey. उसके बाद हमने काफ़ी और ब्रांड्स लिए, कार, ट्रक्स, काफ़ी कुछ में हम आए हैं, बट बजाज has always been our mainstay. और सिंस मैं भी बजाज का, मतलब जब मैं आया पढ़ के, आई वॉज वेरी बाइक एंथुसियास्ट. धीरे धीरे उस टाइम भी था, एक ही डीलरशिप भी थी,
तो हमने 2013 में KTM स्टार्ट किया। इनफैक्ट KTM 2013 में जस्ट इंडिया में आया था, आई थिंक 2011-12 में आया होगा, और पूरे इंडिया में उस टाइम 10 शोरूम नहीं थे। तो जब मैंने बजाज को इंक्वायरी भेजा था KTM का, तो बजाज वाले भी हंस रहे थे कि अंडमान जैसी जगह में KTM लेना किसको है, तो पूरे इंडिया में हमने अभी तक 10 शोरूम ही खोले हैं और अंडमान से हमको इंक्वायरी आया है। एंड उन्होंने मना कर दिया कि सर ये बहुत छोटा मार्केट है, बाइक भी आप 50-60 बेचते हो या उसमें आप KTM कितना बेच लोगे, तो एक दो गाड़ी के लिए यू कैन नॉट इन्वेस्ट सो मच ऑफ मनी। बट मेरे को था कि अंडमान के जो मैं देख रहा था, जो लड़के हैं जो शौकीन है, बट दे वांटेड समथिंग, जो बजाज चला चुके थे, पल्सर का क्रेज तो ऑलरेडी था मार्केट में। तो हमने रिस्क लिया, एक बेट किया कि चलो यार ट्राई करते हैं, हो सकता है फेल भी हो जाए, हो सकता है हिट हो जाए, किस्मत के ऊपर होता है बिजनेस। एंड लकीली स्लोली स्टार्ट किया। तो वी स्टार्टेड विद सेलिंग 1 बाइक 2 बाइक करके हमने इन्वेस्ट किया, धीरे धीरे करके आज के दिन में वी आर सेलिंग अराउंड 10 to 12 बाइक्स पर मंथ, which is a very good number when compared to a market like Andaman, जहाँ में 500-600 टू व्हीलर बिक्री होते हैं हर महीने में, और उसमें अगर हम 10-12 KTM भी बेच पा रहे हैं, इट इज़ अ वेरी गुड नंबर। तो कंपनी भी शौक है कि भाई यहाँ के हिसाब से तो 3 या 4 गाड़ी जानी चाहिए, बट इतना कौन शौकीन लड़के हैं, इतना कहाँ से पैसा आ रहा है कि लोग KTM ले रहे हैं। बट चलिए, आप लोगों का सपोर्ट है, लड़कों का शौक है, एवरीबडी इज बाइंग इट। वी हैव सीन लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स विद KTM। कभी पहले बहुत एक्सीडेंट होते थे, जैसे अशरफ जी बोल रहे थे, जब नया नया KTM आया था, इनफैक्ट किसी को पता नहीं था, पहली बार हाई पावर्ड बाइक्स आ रहे थे आइलैंड्स में, लोगों को शौक था बट चलाने का तरीका नहीं पता था। एंड इनिशियल 2-3 ईयर में बहुत एक्सीडेंट्स भी होते थे। इनफैक्ट इतनी बार तो ऐसा हुआ है कि सेल बंद कर दी गई, भाई अपना जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है सेल भी बंद कर दी कि भाई ये बाइक्स तो यहाँ के लिए सूटेबल नहीं है। बट चलिए धीरे धीरे करके और ब्रांड्स भी आ गए, रॉयल एनफील्ड जब हाई एंड बाइक्स आने शुरू हो गए तो ऑटोमेटिकली फिर थोड़ा स्मूदन अप हो गया चीज़ें, और उसके बाद आई थिंक लोग भी सीख गए हैं, अभी काफ़ी सेफ हो गया है कंपेयर्ड। अब थोड़ा खाली जो बाइकर्स होते हैं वही ले रहे हैं, शौकीन लोग जिनको जिम्मेदारी है, पहले कोई भी ले रहा था, तो अभी हम भी रिकमेंड नहीं करते। अगर कोई आता भी है, पेरेंट्स आते हैं, हम भी बोलते हैं भैया सोच समझ के लेके दीजिए, हम नहीं चाहते कि एक बाइक बेच के अगर कोई हादसा होता है तो हमारा नाम खराब होगा। एंड KTM हैज इवॉल्व्ड, इंडिया में बहुत अच्छा उनका पॉपुलैरिटी हो गया है, बिकॉज ग्लोबल ब्रांड है, ऑस्ट्रियन ब्रांड है, एंड अच्छा रेंज है, ड्यूक सीरीज है, एडवेंचर सीरीज है, मतलब दे हैव ग्रोन वेरी वेल। तो अब थोड़े टाइम पहले हमने कोविड के बाद हमने शोरूम रेनोवेट किया, क्योंकि आपको पता है अंडमान में एक शोरूम लेना आज के दिन में कितना एक्सपेंसिव प्रपोजिशन है, जगह मिलना, पेपर्स होने, इट्स अ बिग चैलेंज। तो हमने रेनोवेट किया शोरूम KTM का। फिर ट्रायम्फ का आया हमको इंक्वायरी, ट्रायम्फ का हमको कस्टमर से इंक्वायरी आता था, एक दो भूले बैठ के लोग पूछते थे कि भाई ट्रायम्फ मंगा दीजिए, चेन्नई से मंगा दीजिए, कैलकाटा से मंगा दीजिए, एंड वी यूज्ड टू सेंड इंक्वायरीज टू कंपनी। तो फिर हमने इतना इंटरेस्ट कभी लिया नहीं, बिकॉज ट्रायम्फ खोलने के लिए फिर आपको अलग से एक शोरूम लेना पड़ता है, अलग से एक सर्विस सेंटर, इट बिकम्स अ बिग टास्क। हम अवॉइड कर रहे थे, बट लकीली लास्ट ईयर बजाज ने एक पॉलिसी बनाया कि जो स्मॉल टाउन्स हैं, जैसे टायर 4 टाउन्स हो गए, अंडमान हो गया, ऐसे बहुत सारे जगह है इंडिया में जहाँ लोग हैं, लोग शौकीन हैं, एंथुसियास्ट है, बट दे डोंट हैव शोरूम्स या सर्विस सेंटर्स कि कहाँ जाके सर्विस कराएं। तो उन्होंने पहली बार ये कॉन्सेप्ट निकाला K+T, दैट इज बेसिकली KTM एंड ट्रायम्फ अंडर वन रूफ, ओनली फॉर स्मॉल टाउन्स। अभी आप चेन्नई जाएंगे, आपको एक शोरूम में दोनों नहीं मिलेंगे, आपको अलग अलग ही मिलेगा, बिकॉज वहाँ वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। एंड देन दे टोल्ड मी दैट वी आर वेरी स्केप्टिकल कि ट्रायम्फ लोग कितना अडेप्ट कर पाएंगे, यहाँ पे क्या मार्केट है, बिकॉज वी वर थिंकिंग कि महीने में 1-2 बाइक निकल गया तो यार उसमें तो बिजनेस नहीं चलता, 1-2 बाइक एंड ऑफ द डे बिजनेस इज अबाउट प्रॉफिट्स, नहीं कि शौक पूरा कर रहा हूँ मैं। बट कंपनी ने सपोर्ट किया एंड वी स्टार्टेड कि चलो हम एक बार कैंपेन चलाते हैं पहले कि ट्रायम्फ कमिंग सून, क्या रिस्पॉन्स लोगों का आता है, तो हमको भी फील मिल जाएगा, शोरूम भी बनते रहेगा और हमको आइडिया मिल जाएगा। एंड वी आर वेरी हैप्पी, लोगों का रिस्पॉन्स देख के, होर्डिंग्स लगा के, कैंपेन चला के, पीपल इंक्वायरीज आने शुरू हो गए। इनफैक्ट हमने तो 1-2 गाड़ी का प्लान किया कि चलो डिस्प्ले में रहेगा, कोई शौकीन आएगा लेके जाएगा भाई, बट हमको पहला लॉट हमने मंगाया, वो आने से पहले सोल्ड आउट हो गया है। दूसरा लॉट अभी आ रहा है 8 गाड़ियों का, वो भी बोल रहा लड़का के साथ बुक्ड है, एंड तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। इट्स एन इंटरनेशनल ब्रांड एंड आई थिंक पीपल ऑफ अंडमान शुड बी हैप्पी कि ट्रायम्फ जैसा ब्रांड अंडमान में अवेलेबल भी है। जैसे कि सर ने बताया कि अभी ये जो 4 व्हीकल्स हम मंगाए हैं 400 सेगमेंट में, ये लास्ट होगा यहाँ पे, इसके बाद 400 सेगमेंट नहीं होगा, तो इसके बाद जो भी सेगमेंट होगा 350 सीसी का। आई जस्ट वांट टू कांग्रेचुलेट मिस्टर कीर्ति वासन फॉर स्क्रैम्बलर 400 XC सर एंड मोहम्मद असरी स्क्रैम्बलर 400 X जिन्होंने लिया था। हमारे फर्स्ट कस्टमर जो थे मोहम्मद आसिफ सर का
फर्स्ट जब हम स्टार्ट करें कैंपेन, फर्स्ट कस्टमर जो हमें कांटेक्ट किया मेरे को रेफरेंस है Yes. मैंने भेजा था देन उसके बाद जी विक्रम स्पीड 400 एंड देन दिस नागराज कंदर 400 लिए, ये हमारे 400 कस्टमर्स है। देन इसके बाद हमारा जो फैमिली होगा 350 फैमिली होगा। फर्स्ट जो फैमिली है 400 4 जन है, इसके बाद जो है 350 सीसी पे होगा। और आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर पर्सन, मिस्टर विजिन वर्गीस, प्लीज आइए आप। सर ये हमसे 350 एडवेंचर 390 लेके अंडमान टू कश्मीर तक गए थे। अरे वेरी नाइस। Yes, please आइए। ये बेसिकली फ्रॉम केरला, ये केरला से है। तो आप प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए प्लीज। प्लीज। Hi, good evening all. My name is Vijin Francis. Actually हम अंडमान में अभी 11 साल से हैं। Actually basically I'm इंटीरियर डिजाइनर, but राइडिंग भी मेरा पैशन है। मैं जानता ही है। Actually हम लॉकडाउन से पहले भी जाने का प्लान किया था, वो भी अंडमान स्टेशन का गाड़ी लेके हमको जाने की दिल था। हम फर्स्ट रॉयल एनफील्ड का लिया था, और टाइम में KTM का एडवेंचर गाड़ी वगैरह इधर लॉन्च नहीं हुआ था। फिर उसके बाद में हम रॉयल एनफील्ड का गाड़ी लिया, लॉकडाउन की वजह से मेरा प्लान पोस्टपोन हो गया। फिर उसके बाद में हम सोचा ठीक है दूसरा गाड़ी लेना है। फिर हम इधर आके पूछा, वो एडवेंचर गाड़ी ही मांगता, और इधर में ज़्यादा गाड़ी बिक्री नहीं हुआ, लड़का लोग इधर यूज़ नहीं करता, सब लोग ड्यूक लेता है, बाकी RC है। हम बोले ठीक है हमको मंगा के दे दीजिए। फिर हम लास्ट ईयर दिसंबर में ऑर्डर दिया, हमको जनवरी फर्स्ट वीक हमको गाड़ी मिल गया। फिर हम मई में हम इधर से केरला, इधर से चेन्नई तक हम शिप में भेजा, फिर इधर से केरला राइडिंग, फिर केरला से हम 23 स्टेट्स कवर करके पूरा 23 स्टेट्स टू लेह लद्दाख, और वापस मनाली लेके UP, MP, आंध्र प्रदेश, केरला, वापस केरला। और उसके बाद में सेम गाड़ी हम लेके अंडमान में आके अभी ये साल से मेरा प्लानिंग है, नॉर्थ ईस्ट बाकी था 7 स्टेट्स, इसलिए 7 स्टेट्स, इसलिए हम लोग नवंबर में प्लानिंग है, हम सेम ग्रुप केरला, अंडमान टू केरला, केरला टू नॉर्थ ईस्ट, वापस केरला, देन वापस अंडमान। 1 2 3 गो। नमस्कार, इस वक्त अभी हम लोग बाबूलैंड में हैं और यहाँ में आज अंडमान में ट्रम्प जो मोटर बाइक का जो है आज शोरूम यहाँ में आज पहला दिन में आज यहाँ में इनॉग्रेशन हुआ है। और अंडमान का ट्रम्प कंपनी का आज पहला मोटर व्हीकल शोरूम यहाँ में अंडमान में लॉन्च हुआ है। और ये हम लोग का जाना पहचाना जो हम लोग का
सर्विस प्रोवाइडर जो प्रिंस ग्रुप ऑफ ऑटोमोबाइल है, उनका थ्रू शोरूम इंट्रोड्यूस हुआ अंडमान निकोबार में। और आज ही से अब बहुत सारा बाइक आज ही से शुरू हो गया है सोल्ड आउट होने में, और बहुत सारा गेस्ट आके देखे भी है। चलिए हम यहाँ का गेस्ट से और यहाँ का एमडी से बात कर रहे हैं शोरूम के बारे में। मैं सभी को नमस्कार बोलता हूँ। आज हम अंडमान में ट्रायम्फ का शोरूम लॉन्च कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी कंपनी ने बिजनेस प्रिंस बजाज के नाम से स्टार्ट किया था 2005 में, एंड उसके बाद हमने 2013 पे KTM बाइक्स को अंडमान में लाए थे। आज 2026 में फर्स्ट टाइम ट्रायम्फ भी हम अंडमान में लेके आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है ट्रायम्फ इज़ अ ग्लोबल ब्रांड, वेरी रिनाउंड ब्रांड, एंड ये हमारा प्रिविलेज है कि बजाज ने हमको इस लायक समझा कि हम इतने अच्छे प्रीमियम ब्रांड को अंडमान में लाएं। तो दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कॉन्सेप्ट जिसमें हम KTM भी बेच रहे हैं यहाँ पे और ट्रायम्फ भी बेच रहे हैं। ट्रायम्फ इज़ अ UK बेस्ड ब्रांड एंड इनकी रेंज बहुत बड़ी है ग्लोबली। हमने अंडमान में जो इनका मिड सेगमेंट है, जो बेसिकली 400 सीसी का है, वो हमने लॉन्च किया है आज। उसमें काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, जैसे स्क्रैम्बलर आप देख रहे हैं, स्क्रैम्बलर X है, स्पीड 400 है, थ्रक्स्टन है। इनफैक्ट तो हमने सब लॉन्च किया है। एंड इसके बाद से जो नेक्स्ट फेज में गाड़ियाँ आएंगी दैट विल बी 350 सीसी बाइक्स, बिकॉज आप सबको पता है कि बाइक्स में GST कम हुआ है, 18% हो गया है। तो इसलिए कंपनी ने डिसाइड किया है कि सब कस्टमर्स को वो बेनिफिट दिया जाए, एंड दे आर इंट्रोड्यूसिंग अ स्पेशल 350 सीसी इंजन फॉर ऑल द ट्रायम्फ मॉडल्स जो हमारे नेक्स्ट फेज में आने वाली है। वी हैव गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। इनफैक्ट जो पहला लॉट आया था बाइक्स का सब सोल्ड आउट है, एंड वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन ऑफ बुकिंग्स, और हम दे नहीं पा रहे बिकॉज इतना डिमांड है। और आपको भी पता है ग्लोबली जो कंडीशन चल रहे हैं, सप्लाई का बहुत भारी कंस्ट्रेंट है, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम सब कस्टमर्स की नीड्स को टाइमली फुलफिल कर सके। और मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगा, जैसे आप लोगों ने हमारा इतने साल साथ दिया है, आज बजाज को स्टार्ट होकर 21 साल हो गए हैं, एंड ये हमारा पहला ऑटोमोबाइल ब्रांड था, वैसे ही आप हमें हमारे ट्रायम्फ के लिए भी और KTM के लिए भी वैसे ही सपोर्ट करें एंड मेक इट अ ह्यूज सक्सेस। थैंक यू। गुड इवनिंग टू ऑल। सबसे पहले तो मैं सागर को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा, क्योंकि एक अच्छा ब्रांड है ये। ट्रायम्फ इज़ अ वेरी गुड ब्रांड, वेल नोन ब्रांड, क्योंकि मैंने ये बाइक को पहले भी इस्तेमाल किया हुआ है। ये बाइक टाइगर, एक इनकी एक मॉडल आती है टाइगर, तो वो बाइक मैंने चला रखा है, तो आई नो द क्वालिटी ऑफ दिस बाइक एंड इट्स अ सुपर मशीन। मुझे लगता है कि अंडमान में सागर ने जो ये लॉन्च करके एक इट्स लाइक एक लोकल को, हमारे एक आइलैंडर्स को एक गिफ्ट है ये। बट अगेन ब्रांड कोई भी हो, मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ब्रांड बाइक कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। मशीन्स इट्स नॉट जस्ट कि आप बस भगाओ, इट्स ऑलवेज बी, आई ऑलवेज से दैट कि बी अ डिसिप्लिन राइडर। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू राइड ऑल द डिफरेंट ब्रांड्स एंड ब्यूटीफुल मशीन्स। आई लव ऑल द मशीन्स, बट ये इन मशीन्स में कुछ बात है जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने, जैसे आपने बताया कि फर्स्ट टाइम मैंने, आई एम द फर्स्ट इन द हिस्ट्री हु हैव डन इंदिरा पॉइंट से, जो कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, और वहाँ से एक सोलो बाइक राइड करते हुए उमलिंगा, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है, वहाँ पर ट्रैवल किया है मैंने। सोलो बाइक राइड था ये। आई डिड दिस बिकॉज आई वांट टू प्रमोट टूरिज्म टू अंडमान, और एक अच्छा मैसेज के साथ ट्रैवल किया था। तो उस राइड को हमने जब ट्रैवल किया था, देन आई अंडरस्टूड कि अंडमान में भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है राइडर्स के लिए। ऐसे सब ब्रांड लॉन्च होना, ऐसे सब ब्रांड को अपॉर्चुनिटी मिलना अंडमान में आने के लिए, और जो नए बच्चे हैं जो राइड करते हैं, जिनको राइडिंग बहुत पसंद है, मैं उन सभी को यही बोलूँगा कि यार आप बाइक खरीदो, इंजॉय करो, और इंजॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करो, ना कि कोई स्टंटबाजी करो। स्टंट करो, स्टंट इज़ नॉट रॉन्ग। स्टंट को कहाँ पे परफॉर्म करना है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। रोड पे स्टंट करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। आपको एक अच्छे एटमॉस्फेयर पे करना चाहिए, जहाँ पे सेफ्टी हो, आप हेलमेट हो, राइडिंग जैकेट्स हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप एक स्टंट परफॉर्म कर सकते हो। और मैं तो ये बोलूँगा कि नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा, बट अगर आपके अंदर वो स्किल है, कैपेबिलिटी है, तो उसको सही जगह पे परफॉर्म करो। बिकॉज अगर आप देख सकते हैं, ये 400 सीसी की मशीन है, ट्रैम्प की बहुत ही अच्छी मशीन है ये। तो इसका अगर पोटेंशियल समझना है, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसको चलाना कैसे।
और अगर इसको चलाना कैसा है ये जानना है तो आप लोग हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, वेयर वी डू दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जहाँ पर हम बताते हैं लोगों को कि कैसे राइड करना चाहिए, सेफ्टी वाइज क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें। तो एनीवेज मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि राइड करिए, बट राइड सेफ करिए, और हमेशा कोशिश करिए कि ओवर स्पीडिंग ना करें, अपनी जो स्पीड्स की लिमिट है वो पहचाने, और हमेशा हेलमेट पहने, और ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमेशा हम बोलते हैं। और अगेन आई विल कॉन्ग्रेचुलेशन टू सागर एंड द एंटायर टीम ट्रैम्प अंडमान कि उन्होंने इतना अच्छा मशीन यहाँ पे लॉन्च किया है, और जितने भी लोग ने बाइक को खरीदा है आज, उनको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा मशीन खरीदा है। और अगेन आई विल से दैट कि राइड हार्ड राइड सेफ। थैंक यू सो मच।